गुड न्यूज स्टूडेंट, आज हम लोग हमारे फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। For an object traveling along a straight line, the velocity time graph tells us the variation of its velocity with time. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, उसकी वेलोसिटी में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनके बारे में बताता है। For motion along a straight line, magnitude of velocity is equal to its speed. जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, उसकी स्पीड के इक्वल होता है। Hence, sometimes velocity time graph is also referred to as speed time graph. इसीलिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और किस नाम से जानते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, तो जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है इस पे यूनिफॉर्म मोशन पे, तो for a uniform motion of an object along a straight line, the velocity of the object remains unchanged and it does not change with time. तो जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो किसके अलॉन्ग होता है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो कैसे रहती है, हमेशा अनचेंज रहती है। And it does not change with time. टाइम के साथ में भी कभी चेंज नहीं होती है। Hence, velocity time graph is a straight line parallel to the time axis. इसीलिए जो velocity time graph होता है ये क्या होता है, जो टाइम एक्सिस होती है उसके पैरेलल होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा होता है आपका टाइम और वाई एक्सिस पे हो जाएगा आपका वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये जो रे है आपकी, ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये आपका क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो ये होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो determination of the distance covered in a given time. If we know that for uniform motion along a straight line, the product of velocity and time gives the displacement of the moving object in that time. तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें स्ट्रेट लाइन में, जो प्रोडक्ट है वेलोसिटी का, जो प्रोडक्ट है और टाइम में, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। For velocity time graph, the magnitude of displacement can be easily determined by the area enclosed by velocity time graph and the time axis. अगर जब हम velocity time graph की बात करते हैं तब जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इजीली डिटरमाइंड हो पाता है, उसके जो एरिया एक्लोज्ड होता है, इसके आसपास का जो एरिया होता है उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। और किस पे बनता है, ये टाइम एक्सिस पे बनता है। As for motion along a straight line, magnitude of displacement is equal to the distance covered by the object. जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, जो
डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके इक्वल होता है। Hence, area enclosed by velocity time graph and time axis may also be taken as the distance covered by the moving object. इसीलिए जो velocity time graph होता है time axis पे वो मेरी क्या करता है, distance cover करता है moving object का. Let us find the distance covered by an object moving with constant velocity v and the time t1 and t2. अब हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं जिसमें टाइम क्या है, t1 है और टाइम t2 है. Consider point A and B. तो हमने 2 points consider कर लिए, A and B on graph corresponding to time T1 and T2. तो आपको T1 और T2 के corresponding points show कर रहे हैं, वो हमने 2 points ले लिए हैं. Draw normal AD and BC. तो हम क्या कर रहे हैं, normal line draw कर रहे हैं AD BC. From the point on the time axis. ये जो आपके 2 points हैं और time axis पे. Then the distance moved by an object is t2 minus t1. तो जिस object ने जो distance move किया उसके लिए हम क्या करेंगे, t2 minus का t1. Thus, we conclude that for uniform motion along a straight line, the magnitude of displacement or the distance covered by an object is given by area under the velocity time graph. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है वो किसके अलोंग है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के या फिर जो ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसका जो एरिया गिवन है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बना रहे हैं. Let an object start moving from rest and its motion is uniformly accelerated along a straight line. अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं लेस मतलब कि रेस्ट पोजीशन से मोशन में लेके आ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं किस पे, स्ट्रेट लाइन पे. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम. तो इससे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली टाइम के साथ साथ ग्रो करती जा रही है, मतलब कि इंक्रीज होती जा रही है. थर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. The velocity time graph for such as accelerated motion in an inclined straight line passing through the origin. तो जो हमारा एक्सीलरेटेड टाइम ग्राफ होता है इसकी जो इंक्लाइन लाइन होती है वो हमेशा ऑरिजिन से ही ट्रैवल करती है. ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका
वेलोसिटी, ये हो गया आपका 0। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से। The velocity time graph for uniformly accelerated motion can be used to find, तो हम इसको फाइंड यूज करते हैं कुछ चीजों को फाइंड करने के। अब वो क्या चीज है, फर्स्ट है आपका टू द एक्सेलरेशन, फर्स्ट आपका एक्सेलरेशन के लिए, और सेकंड है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। तो पहला हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। कंसीडर 2 पॉइंट A एंड B ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, पॉइंट A एंड सेकंड हो गया आपका पॉइंट B। corresponding to the time t1 and t2, तो ये हो गया आपका टाइम t1 और ये हो गया टाइम आपका t2, and the velocity v1 and v2, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी v1 एंड ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी v2। Draw a perpendicular BC from the point D on the time axis। तो हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, मींस ये हो गया आपका BC और ये हो गया आपका AD। From point A, draw a normal AG on the line BC। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट A से एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन BC पे हमने ड्रॉ करी है लाइन AG। Now a triangle ABG, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABG के नाम से। तो BG इज इक्वल टू, तो BG क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 2 माइनस का वेलोसिटी 1 एंड AG हो जाएगा, AG हो जाएगा आपका टाइम 2 माइनस का टाइम 1। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो हम क्या कर देंगे, v2 माइनस का v1 डिवाइड बाय t2 माइनस का t1। तो ये क्या हो गया, मतलब आपका bg डिवाइडेड बाय ag। The term bg divided by ag is equal to slope of velocity time graph। जो टर्म है आपका bg डिवाइडेड बाय ag, ये क्या है आपके टाइम स्लोप के इक्वल है, मतलब कि ये स्लोप है आपका किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। For a uniformly accelerated motion, the slope of velocity time graph is given the value of uniform accelerated of the moving object। तो जब भी हम uniformly accelerated motion की बात करते हैं, जो slope of velocity time graph है वो हमें क्या देता है, uniform acceleration moving object देता है। फिर सेकंड है आपका कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, when we have seen earlier that the magnitude of displacement is given time is given by the area under the velocity time graph of the object। जब हम देखते हैं
कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या दिया हुआ है आपका गिवन टाइम पीरियड में दिया हुआ है, जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है। Therefore, for uniformly accelerated motion, तो जो आपको फिगर में शो करा गया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, इसमें हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ए डी सी जी is equal to area of rectangle ADCG plus area of triangle AGB। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, ADCG plus ABG, ट्रायंगल ABG के एरिया को हमें प्लस कर देना है। तो मीन्स S इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे AD इंटू DC, AD इंटू DC प्लस, जब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हम क्या करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय AG, 1/2 डिवाइडेड बाय AG इंटू BG। फिर क्या करेंगे यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको आप पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसको हम फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट। जब जो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जब फाइनाइट पे होती है तो क्या होता है, let the initial velocity of an object be u। तो हम ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u ले लेते हैं, and the motion be uniformly accelerated one along a given straight line, और जो मोशन है uniformly accelerated ले लेते हैं given line पे। Then the velocity time graph is a straight line inclined to the time axis। तो जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या है स्ट्रेट लाइन पे इंक्लाइन एक्सिस पे करता है, बट द स्ट्रेट लाइन डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। बट जो स्ट्रेट लाइन है वो कभी भी अपने ओरिजिन से पास नहीं करता है। तो जो इसमें फर्स्ट कंडीशन थी उसमें जो हमारा ओरिजिन था वो अपने इनिशियल पे था, पर इसमें क्या है वो ऑब्जेक्ट जो है आपका इनफाइनाइट है, तो जो इनिशियल प्लेस होती है वो ये होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपने इनिशियल प्लेस से नहीं बल्कि इनफाइनाइट प्लेस से इंक्लाइन पे पास हो रहा है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सच एज द मोशन, ये जो आपका ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जब आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो फाइनाइट पे हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिट्रेटेड मोशन। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली रिट्रेटेड मोशन पे। Let an object start moving along a straight line। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। When an initial velocity u and under a uniform negative acceleration, जब क्या है आपकी यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म है आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई u हो गई, किसमें यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन में। फॉर सच अ मोशन, तो ऐसे मोशन के लिए द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज
regular goes on falling with the time and finally the objects come to the rest. तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूसली फॉल होती रहती है और लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ। तो इसमें हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स लिए, ए बी, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स ये काट रहे हैं इनको हम नेम दे देते हैं। ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका जी। ये हो गया आपका वेलोसिटी 1, ये हो गया आपका वेलोसिटी 2। तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सेम, v2 माइनस का v1 डिवाइड बाय t2 माइनस का t1 एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए area of rectangle GBCD, area of rectangle GBCD plus area of triangle plus area of triangle AGB। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम क्या करेंगे, एरिया को फाइंड करेंगे। Let an object start moving along a straight line। अब हम ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन पे। But the acceleration of an object is non-uniform। पर जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। In such a situation, the velocity of moving object does not rise or fall uniformly with time। तो ऐसे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो न राइज होता है न फॉल होता है, वो यूनिफॉर्मली टाइम के साथ में चेंज करता रहता है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच अ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। तो इस टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं इनका जो एक्सेलरेशन मोशन शो किया जाता है कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, इसका जो ग्राफ है वो आपको शो किया जाता है। तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक स्मॉल हिंट है आपके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन में, उनको हम इजीली कोरिलेट कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ में, एक्सेलरेशन के साथ में, डिस्टेंस के साथ में, जो एक टाइम गिवन टाइम इंटरवल में कवर करते हैं। और इसके आपके 3 इक्वेशंस बनते हैं। इसके क्या बनते हैं, आपके 3 इक्वेशंस बनते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बनता है आपका वेलोसिटी
टाइम ग्राफ में जो आपका होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। देन सेकेंड है आपका s इज इक्वल टू ut प्लस 1 डिवाइड बाय a t स्क्वायर। ये है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन। फर्स्ट वाला है आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन, जिसका फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस 1 डिवाइड बाय 2 a t स्क्वायर। और फिर थर्ड आता है आपका पोजीशन वेलोसिटी स्क्वायर, जिसमें होता है आपका v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू a s। तो ये है आपके तीन इक्वेशंस, और ये आपके जो तीन इक्वेशंस हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो अब ये इक्वेशंस आपके कैसे ड्राइव करे गए हैं, मतलब कि इनको कैसे बनाया गया है, ये क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके पीयूष, बताइए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से समझ में आया? पीयूष बोलिए। पीयूष कुमार बेटा बोलिए, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से समझ में आया? अब इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास है 12:45 पे स्टार्ट होगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।